नमस्ते साथियों, हमारे बगीचे में पेड़ पौधों में खूब हरियाली और ताजगी बनी रहती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और उनके पत्तों में जब चमक दिखती है तो क्या बात है, मन तो बहुत खुश हो जाता है। तो चलिए आज इस ताजगी को बनाए रखने के लिए हम अपने बगीचे को किचन से रिलेट करते हैं। किचन में हम फल सब्जियां बहुत तरह की खाते हैं और उनके छिलकों को हम फेंक देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं क्योंकि उन छिलकों में बहुत सारे गुण और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं उन छिलकों में से केले के छिलके की। मैं हूँ मीना निगम, छोटी सी बगिया से। साथियों, पौधे को दिए जाने वाले फर्टिलाइजर में 3 मुख्य केमिकल कंपोनेंट होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जब भी आप फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग में आपको NPK लिखा हुआ दिखता है, जो कि फर्टिलाइजर में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के परसेंटेज को दिखाते हैं। जैसे कि आप पेपर में देखते हैं कि 10, 26, 26 ऐसा करके दर्शाया हुआ रहता है। तो इसमें जैसे कि 10% उसका नाइट्रोजन होता है, 26% फास्फोरस होता है और 26% पोटेशियम होता है। केले के छिलकों में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि फ्रेश केले से हम पहले बनाना पील कैसे बनाते हैं। ये फ्रेश केले की ये छिलके मैंने लिए हैं, इनको पहले हम इस तरह से पीसेस करके काट देते हैं। है ना, इनके डंठल वगैरह को निकाल देना चाहिए और ये इस तरह से जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सके उनको छोटे टुकड़ों में काट देना चाहिए इस तरह से। और ये जिसका डंठल वाला हिस्सा रहता है इसको निकाल दीजिए, इसको ऐसे करके, है ना। ये सूखा हुआ हिस्सा रहता है। ये फ्रेश केले हैं। ये रखने के बाद देखिए इसमें कितना ये अपने आप ही काला हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत होता है इनमें। और आप देखेंगे कि केले के छिलकों में बहुत सारा पोटेशियम होता है, 42% पोटेशियम होता है इनमें, और नाइट्रोजन बिल्कुल 0 होती है। तो अभी मैं आपको इसको बताते हैं। ये इसमें इस तरह से काटा और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे। जैसे 3 छिलके हैं तो इसमें 2 कप करीब हमने इस तरह पानी में डाल के इसको भिगा दिया। ये मैंने रात में भिगा के रखा हुआ था, ये देखिए, है ना। ये इसमें पानी भिगा के रख दिया और ये मैंने रात में भिगा के रखा हुआ था। और इन दोनों के साथ में इसको मैंने फ्रेश करके रखा है। कुछ ये इस तरह से ये दिखेगा। एयर टाइट करके रखो तो इसमें फंगस वगैरह नहीं आती है और ये इस तरह का हमारा बनाना पील तैयार हो जाता है। अभी हमने देखा कि फ्रेश केले के छिलकों से हमको बनाना पील कैसे बनाना है। देखिए, ये हमने काट के इसको पानी में डाला था, है ना, जो मैंने पहले से ही 1 दिन पहले 2 दिन पहले से ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा हुआ था। और इसको छानने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र तैयार होता है। जो केले का फ्रेश केले का जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, इसको तुरंत हमको अपने पेड़ों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे हमारे पेड़ों को फंगस लगने का डर रहता है और एंट का भी अटैक हो सकता है, जिससे हमारे पेड़ मर सकते हैं। तो इसको तुरंत बनाया हुआ फर्टिलाइज़र हमें नहीं डालना चाहिए। कम से कम इसे 3 दिन के लिए, नहीं तो 7 दिन के लिए इस तरह का फर्टिलाइज़र को इस तरह से इसमें बॉटल में बना के रख देना चाहिए और फिर छान के 1:2 के रेशो में प्लांट में डालना चाहिए। मतलब कि आपने 1 कप पानी फर्टिलाइज़र का बनाना पील का लिया है तो 2 कप हमारा पानी मिला करके फिर इसको पेड़ों में डालना चाहिए। वो भी किस तरह के, फूलदार पेड़ों में या फलदार पेड़ों में डालना चाहिए, है ना। तुरंत बना हुआ बनाना पील को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है और नाइट्रोजन 0 होती है। तो पेड़ों को, हमारे तने को मजबूत करने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। आप मेरे वीडियो को आगे तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा।
में इसके सूखे केलों के फर्टिलाइज़र जैसा बनाते हैं जो उपयुक्त होता है हमारे पेड़ों के लिए, मैं आगे बताती हूँ। साथियों, अभी हमने देखा फ्रेश केले के छिलकों से फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है, बनाना पील कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सूखे केले के छिलकों से हमारा बनाना पील कैसे तैयार होगा और इसकी उपयोगिता क्या है ना। तो जैसे ये छिलके जो हमने लिए हैं, देखिए इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है तो ये काले हो जाते हैं पूरे, है ना। ये सूखे कुछ ये केले के छिलके मैंने सुखा के रख लिए हैं। जब भी आप केले खाएं कभी भी छिलकों को मत फेंकें, क्योंकि बहुत उपयोग में आते हैं ये, और इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें 42% होता है। इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन सूखे छिलकों को कैसे सेव करके रखना है। ये देखिए सूखे छिलके हैं, तो इसको इस तरह से ये क्रश करके हाथ से ऐसे चूरा बना के आप रख लीजिए। ये थोड़ा भी गीले हैं, इनको सुखाने के पहले ये जो छिलके हैं ना, इनको 2-3 दिन आप धूप में सुखा लीजिए। ये बहुत अच्छे से, देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, इस तरह से चूरा हो जाते हैं, इस तरह से, है ना, क्रैश हो जाते हैं। इनको कर लीजिए, या फिर आप मिक्सी में करके इनको एक कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। और फिर जब आपको डालना हो है तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच ले करके आप, जैसे ये हिबिस्कस का मेरा पौधा है, इसकी जड़ के आसपास हमारे ऐसे करके इस तरह से डाल दीजिए, और ऊपर से जब पानी डालेंगे तो आपका ये जो न्यूट्रिशन है इसके सारे पेड़ के अंदर चले जाएंगे। आप इतने छोटे पौधे में मत डालीजिए, कि सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको इस पौधे को दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई बड़ा पौधा नहीं है, इसलिए आपको इसमें दिखा रही हूँ। आप अपने बड़े पौधे में जो वेल डेवलप्ड आपका पेड़ हो, जो बड़ा हो चुका है, अच्छे फलदार फूल देने लायक है, उनमें ही इनका उपयोग कीजिएगा। छोटे पौधों में जो बेबी प्लांट्स हैं उनमें केले की छिलकों का उपयोग बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और करना भी है तो 1:10 के रेशो में इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरह के बेबी प्लांट्स में डालिएगा, नहीं तो बेबी प्लांट्स में बनाना पील का उपयोग बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये इसकी सावधानियाँ हैं, इसको बड़ा ध्यान से रखिएगा। बेबी प्लांट में कभी भी बनाना पील नहीं डालते हैं। आप इन सूखे छिलकों को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं और बेहतरीन फर्टिलाइज़र बना के रखना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका और है। जैसे आप 2-3 केले के छिलके ले लिए इसमें, तो ये ले लिए, इसमें आप एग शेल भी मिला सकते हैं। एग शेल कैसे लेना है कि एग शेल, उबले हुए अंडे जो होते हैं उसके छिलके ले लीजिए, या फिर कच्चे अंडे आप फोड़ के लेते हैं तो उसको अच्छे से धो लीजिए, फिर उस छिलकों को इसमें मिला सकते हैं। 2-3 केले के छिलके, 2 अंडे के छिलके और एप्सम सॉल्ट 2 चम्मच आप ले करके इनको मिक्सी में पीस करके एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये प्लांट के आजू बाजू में जड़ से दूर थोड़ा सा डाल करके इसमें आप पानी डाल सकते हैं। और जब भी बनाना पील का उपयोग करना हो 15 दिन के या 20 दिन के अंतर में इनको डालना चाहिए। या फिर आप मूंगफली के छिलकों का भी उपयोग कर सकते हैं इनके साथ में, इसमें भी बहुत सारे ट्रेस मटेरियल पाए जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ केले के छिलकों का, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग मेरे वीडियो में नए हों वो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बहुत सारे फर्टिलाइज़र और भी बनाना बताऊंगी मैं, वीडियो में बने रहिए। नमस्ते साथियों, फिर मिलते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर लगाइएगा और डिस्टेंस में रहिए, क्योंकि हमारी जान बहुत कीमती है। किसी को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे गार्डन साथियों को, है ना। हैप्पी गार्डनिंग।